मीरा चरित सौभाग्य कुँवरी राणावत। संभाल के लिए सचिंत सचेष्ट भोजराज। मीरा की अवस्था कभी 2-2, 3-3 दिन और कभी 8 दिन तक भी सामान्य नहीं रहती थी। वे कभी मिलन के हर्ष और कभी विरह के आवेश में जगत और देह की सुध को भूली रहती। कभी खिलखिलाकर हंसती, कभी मान करके बैठी रहती और कभी रोते रोते आंखें सुजा लेती। यदि ऐसे दिनों में भोजराज को चित्तौड़ से बाहर जाने का आदेश मिलता तो उनके प्राणों पर बनाती। वे न टाल मटोल करते और न कुछ कहते, किंतु मन में सोचते कि कौन जाने वापस आकर किस अवस्था में देखूंगा। यदि कहीं रण में जाने की आज्ञा होती तो वे फूले न समाते। किसी और का नाम लेने पर वे स्वयं जाने का आग्रह करते। महाराणा उनके उत्साह को देखकर चिंतित हो उठते। क्या बात है कि ये युद्ध के लिए यूं उतावले हो उठते हैं, मानो नया नया जवाई ससुराल जाने को उमग रहा हो। मौत के मुंह में छलांग लगाने का यह उत्साह कहीं निराशा ही तो प्रेरित नहीं कर रही है। रतन सिंह तो कहता है कि दोनों में बहुत बनती है। कहीं कामना तो कुछ भी हो, कैसे भी हो, अग्नि का स्पर्श उसे दागे बिना न रहने देगा। आगरा के समीप सीमा पर भोजराज घायल हो गए। संभवतः शत्रु ने विष भुजे शस्त्र का प्रहार किया था। राजवैद्य ने दवा भरकर पट्टियां बांधी, औषधि पिलाई और लेप किए जाने लगे। धीरे धीरे घाव भरने लगा। एक शीत रात्रि कुंवर और कुंवरानी महल में पौड़े हुए थे। घाव में चीस के कारण भोजराज की नींद रह रह करके खुल जाती। वे मन ही मन श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण जप रहे थे। न हटिए दूर, मैं नहीं बोलूँगी आपसे, मीरा नींद में बड़बड़ाई। देखा साचा सरदारा ने, आपकी श्रुतियाँ कहीं के वह निगे हैं कि नहीं। वह खिलखिला पड़ी। चोर जार पतरे नमः। यह तो है, तुम क्या नहीं हो, कहो तो। मीरा उठकर बैठ गई, पर जागृत हूँ ऐसा नहीं लगा। भोजराज भी अपने पलंग पर बैठे बैठे उन्हें देखते रहे। सभी कुछ आप ही तो हैं, फिर भी सबसे न्यार रसो वही सह। आपका यह न्यारा रूप ही तो भाता है मुझे। आप तनिक भी आंखों से ओट हो जाएं, सहा नहीं जाता। नहीं नहीं, पहले मैं, अब तो बंद गए हैं ना। नहीं, यह न फरमाइए, मैं आपके सन्मुख हूँ ही क्या। भोजराज सो गए। उन्हें झपकी आ गई। श्याम सुंदर, मेरे नाथ, मेरे प्राण, कहाँ हैं आप कहाँ हैं प्रभु। इस दासी को छोड़ कहाँ चले गए मेरे नाथ। भोजराज की नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि पुकारती हुई मीरा झरोके की ओर दौड़ी। भोजराज ने सोचा कि झरोके से टकराकर ये गिर जाएंगी, इन्हें चोट न लग जाए, इस आशंका से उन्होंने चौकी पर पड़ी गद्दी उठाकर आड़ी कर दी। किंतु मीरा उछलकर उस झरोके में चढ़ गई। झरोके में भारी पर्दा बंधा था, अतः भोजराज को कोई आशंका न हुई। मीरा ने हाथ के एक ही झटके से पर्दा हटाया और बाहें फैलाए हुए मेरे प्रभु, मेरे सर्वस्व कहती हुई एक पांव झरोखे के बाहर बढ़ा दिया। पलक झपकते ही उछलकर भोजराज झरोखे में चढ़े और सबल भुजाओं में भरकर उन्हें भीतर खींच लिया। एक क्षण, केवल एक क्षण का विलंब हो जाता तो मीरा की देह नीचे चट्टानों पर गिरकर बिखर जाती। उनकी अचेत देह को उठाए हुए ही नीचे उतरे। फूलों के भार की तरह ममता भरे मन से उन्हें पलंग पर रखा और दोनों हाथ पाटी पर टिकाए टिकाए नीचे झुककर वे उस अश्रुसिक्त चंद्रमुख को अथाह नेह से एकटक देखते रहे। तभी ओह मारा नाथ, था बिना कैया जीवनी आवे, यानी ओह मेरे नाथ, तुम्हारे बिना कैसे जीवित रहा जाए। मीरा के मुख से अस्फुट शब्द सुनकर भोजराज चौंक उठे। वे जैसे नींद से जागे। यह क्या किया मैंने, क्या किया, यह क्या किया। मैं वचन का निर्वाह नहीं कर पाया, मेरा वचन टूट गया। जय श्री मीरा, जय श्री गिरधर।